हथौड़ी में बैठे हुए हमारे जो वहाँ पर जो शिक्षकों की जरूरत है, दो शिक्षकों की जरूरत है। हम लोग आप उनसे कहिए कि अपना धरना तोड़ दें। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने कल क्षेत्र भ्रमण पर टिहरी विधानसभा क्षेत्र में आए थे और विधानसभा क्षेत्र में मैंने अखौड़ी के जो आंदोलन चला था शिक्षा के प्रति बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि आप माननीय अध्यक्ष जी आप जाइए और धरना को समाप्त करवाइए और हम शिक्षकों को तुरंत लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। हक हमारा, हक हमारा। इस शिक्षक कि नौकरशाही हावी हुआ है सरकार पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि उस विद्यालय में आप वहाँ पे विद्यालय में रिक्तियाँ को उनको पूरी की जाएगी, आप उस धरने को तोड़ दो। हमने उनके कहने पर यह धरना तोड़ा है, मुख्यमंत्री जी के कहने पर हो रहा है कि 2 महीना बीत जाने के बाद में भी हमारे पास यहाँ पर अध्यापक की पूर्ति नहीं हो पाई है। जो अब हमारे कल से हमारे पेपर शुरू होने वाले, हमारे एक निर्णय लिया गया है कि जब तक यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति नहीं होती है तब तक हम यहाँ पर इस धरने की जो हमारे तालाबंदी की हमने विद्यालय में, ये लगातार अनिश्चितकालीन चलती रहेगी। मैं हूँ आपकी प्यारी आराध्या उनियाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उत्तराखंड की आवाज़। नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। आज की बड़ी खबर, आदर्श विद्यालय कहे जाने वाले राजकीय इंटर कॉलेज अखौड़ी में मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी नहीं हुई शिक्षकों की नियुक्ति। आपको बता दें, शिक्षकों की मांग को लेकर 10 नवंबर से राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज अखौड़ी में तालेबंदी की जा रही है। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आदेश के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, इस मामले में पूर्व में भी 1 सितंबर से 12 सितंबर तक रात दिन का धरना प्रदर्शन हुआ था एवं 2 दिनों तक आमरण अनशन भी किया गया था, जिसके चलते सूबे के मुख्यमंत्री श्री धामी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी के आश्वासन के बाद अनशन को तोड़ा गया था। आपको बता दें कि अपने क्षेत्रीय भ्रमण पर आए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उक्त धरना को खत्म करने की घोषणा की थी और उसके बावजूद यह माना जा रहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है उससे स्थानीय लोगों में रोष है और वह सरकार पर नौकरशाही हावी होने का आरोप लगा रहे हैं। भौतिक विज्ञान और 2 शिक्षकों की जरूरत है। हम लोग आप उनसे कहिए कि अपना धरना तोड़ दें, जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान हो और आप जाकर जो उनका धरना तोड़वा देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में सूबे के मुख्यमंत्री के आश्वासन पर जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण और ब्लॉक प्रमुख द्वारा धरना खत्म करवाया गया था। क्या कुछ कहा था सोना सजवाण ने इस पूरे मामले को लेकर, तब आओ सुनते हैं उनकी जबानी। अरे जी, आज आप यहाँ पे आए हैं और किस तरीके से धरना स्थगित करवाया आप लोगों ने? आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने कल क्षेत्र भ्रमण पर टिहरी विधानसभा क्षेत्र में आए थे और विधानसभा क्षेत्र में मैंने अखौड़ी के जो आंदोलन चला था शिक्षा के प्रति बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि आप माननीय अध्यक्ष जी आप जाइए और धरना को समाप्त करवाइए और हम शिक्षकों को तुरंत कुछ समय बाद तुरंत शिक्षकों को आगे कुछ उन्होंने जैसे चेहरा में भेज भी दिया और मुख्यमंत्री ने उन्हें कुछ समय का टाइम मांगा है, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से भी अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और विधायक जी का और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बयान के बाद इस बात का अंदाज़ा लगा दिया होगा कि किस तरह से पूर्व में सितंबर माह में धरना समाप्त किया गया था, लेकिन अब जिस तरह से मामला फिर से बिगड़ गया है उसको देखकर साफ है कि निश्चित तौर पर लोगों ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि उनके साथ जो है आश्वासनों के नाम पर
झूठा आश्वासन दिया गया और नियुक्ति शिक्षकों की नहीं हो पाई। इस मामले को लेकर अभिभावकों में काफ़ी रोष है और इस बार विद्यार्थी जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं वो भी सड़क पर उनका साथ दे रहे हैं और 10 नवंबर से विद्यालय में तालाबंदी लगातार की जा रही है। ऐसे में 16 नवंबर से विद्यालयों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी होनी है। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से फ़ोन पर वार्ता की गई है विक्रम घणाता द्वारा और जो विफल रही है, जो उनका कहना है कि विफल रही है क्योंकि जो उनकी मांग है उस पर कहीं पर भी अमल होता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में उनका यह भी कहना है कि अभिभावक संघ की बैठक की गई है और जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तो यह धरना अनिश्चितकालीन तक चलेगा और शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए जो अभिभावक संघ यहाँ लगातार लड़ाई लड़ रहा है वह जारी रहेगी। आपको बता दें जिस तरह से यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, तालेबंदी विद्यालय के दरवाजे पर की जा रही है, उसमें ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे में अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो 16 नवंबर से तय है वो किस प्रकार से पूरी हो पाएंगी, किस प्रकार से उन परीक्षाओं का कार्यक्रम होगा, क्योंकि धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अभिभावक संघ में इस बात को लेकर रोष है। विक्रम घणाता का साफ कहना है कि नौकरशाही सरकार पर हावी हो चुकी है क्योंकि बार बार आश्वासन के बाद भी उनकी जो मांगे हैं शिक्षकों को लेकर वह पूरी नहीं हो रही है और ऐसे में यह साफ है कि जिस तरह से उनको आश्वासन दिया गया वो पूरा नहीं किया गया, उसमें क्षेत्रीय जनता में, स्थानीय लोगों में खासा रोष है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? शिक्षक कैसे बनेंगे? शिक्षक कैसे बनेंगे? लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे, शिक्षक लेंगे, शिक्षक लेंगे। देहात हमारा, देहात हमारा। हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? देहात हमारा, देहात हमारा। शिक्षक कैसे बनेंगे? शिक्षक कैसे बनेंगे? लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे, शिक्षक लेंगे, शिक्षक लेंगे। देहात हमारा, देहात हमारा। हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? शिक्षक कैसे बनेंगे? शिक्षक कैसे बनेंगे? लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे, शिक्षक लेंगे, शिक्षक लेंगे। देहात हमारा, देहात हमारा। बेहतर शिक्षा, हम क्या चाहते? बेहतर शिक्षा, हम क्या चाहते? बेहतर शिक्षा। शिक्षक कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? शिक्षक कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे। इस पूरे मामले में अकोड़ी अभिभावक संघ के अध्यक्ष विक्रम घणाता मीडिया को जानकारी देते हुए, अपनी बात रखते हुए कि किस तरह से उनके आगे की रणनीति है, आपको बताते हुए। देखिए, अगर हम आपको सभी लोगों को पता है क्योंकि सितंबर महीने में 1 तारीख से हम 10 तारीख तक इसमें धरना पर बैठे रहे। यहीं पर जो आप जगह देख रहे हैं, हम यहाँ पर दिन रात 24 घंटा हम यहीं पे रहे और उसके बाद 2 दिन का हमारा आमरण अनशन रहा है, 11 और 12 तारीख का। उसके बाद हमें वहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा होने के बाद शिक्षा सचिव के पास हमारे प्रतिनिधि गए जो सोना सजवान जी गए हैं और 4-5 जो जिले के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ में वहाँ पर जाकर भी हमें आश्वासन देने के बाद भी हमारे विद्यालय में प्रवक्ताओं की पूर्ति नहीं हो पाई है, जो कि बहुत एक इससे हमें मुझे एक चीज़ देखने को मिला है कि नौकरशाही हावी हुआ है सरकार पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि उस विद्यालय में आप वहाँ पे विद्यालय में रिक्तियाँ को उनको पूरी की जाएगी, आप उस धरने को तोड़ दो। हमने उनके कहने पर यह धरना तोड़ा है, मुख्यमंत्री जी के कहने पर, और प्रतिनिधि के तौर पर उन पर हमारे पास यहाँ पर जिला अध्यक्ष हमारे सोना सजवान जी आए थे, तो हम उनके आश्वासन के आधार पर हमने उस धरने को तोड़ा था। लेकिन बहुत दुख हो रहा है कि 2 महीना बीत जाने के बाद में भी हमारे पास यहाँ पर अध्यापक की पूर्ति नहीं हो पाई है, जो अब हमारे कल से हमारे पेपर शुरू होने वाले हमारे बच्चों के। लेकिन इसका
किसी अभी तक कोई हमारे पास मुख्य शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी जी ने हमें बताया कि वहाँ पर नियुक्ति करेंगे, लेकिन हमें लिखित तौर पर कोई आश्वासन नहीं मिला है। लेकिन ये साफ स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, अभी हमारी थोड़ी देर इससे अभी आधा घंटे पहले हमारी यहाँ पे अभिभावक संघ की बैठक हुई है, तो वहाँ पर एक निर्णय लिया गया है कि जब तक यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति नहीं होती है तब तक हम यहाँ पर इस धरने की जो हमारे तालाबंदी की हमने विद्यालय में, ये लगातार अनिश्चितकालीन चलती रहेगी। अब हमारे बच्चों का भी हित हो रहा, हम समझ रहे हैं कि इसमें हमारे बच्चों का नुकसान है, लेकिन सरकार को जगाने के लिए हमारे पास एकमात्र और विभाग शिक्षा विभाग को जो उनकी जो आश्वासन है उस पर वो अमल नहीं कर रहे हैं, तो उनको एकदम सही पटरी पर लाने का यही हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने भूख हड़ताल भी की है, हम अनशन पर भी बैठे हैं और हमने जो सभी के आश्वासनों को हमने जो झूठा साबित हुआ है, तो हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि हम बच्चों के पढ़ाई को देखते हुए कि मतलब कि हम ऐसा करें कि ताला खोल दें कल से, क्योंकि हमारे पास उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि यहाँ पर ताला खोल दो, आप विद्यालय में बच्चों को पेपर होने दो। लेकिन जब मैंने 1 महीने पहले अक्टूबर में 10 तारीख को खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र दिया था, उस दिन उस समय कोई हमें ये ऐसा आदेश नहीं किया गया कि उस दौरान आपके पेपर हैं, आप लोग ऐसा मत करो 10 तारीख को। हमें भी जब तीसरा दिन जब हमारे पास ये तालाबंदी हुआ था, तो तीसरे दिन हमें खंड शिक्षा अधिकारी जी ने कहा कि आप लोग अपने तालाबंदी को समाप्त करें और वहाँ पर बच्चों के पेपर होने दें। लेकिन मैं उन सभी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सर हम अपनी प्रक्रिया के अनुसार हम अपने जो होता है उस प्रोसीजर पर हम सर हमारी काफ़ी सारी टीचर इसलिए हमें पढ़ाई करने में सर बहुत दिक्कत हो रही है। आज सर तालाबंदी की है सभी छात्रों ने स्कूल में हमारे सर की है, इसमें हमारे सारे पूरे बच्चों ने 3 दिन तक लगातार तीसरा दिन चला तालाबंदी का। तो हमारी मांग ये है कि शिक्षकों की जो पूर्ति है उन्हें पूरी की जाए, शासन को मतलब हम जागरूक करना चाह रहे, शिक्षा विभाग को जागरूक करना चाह रहे हैं। लगातार 3 दिन तक तीसरा दिन है, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग का इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। तो हम शिक्षा विभाग से या शासन से ये कहना चाहेंगे कि परसों से हमारे 15 तारीख से हमारे पेपर हैं, हाफ ईयरली एग्जाम है और मतलब शिक्षा मतलब हमारे पास टीचर नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे सर, हम क्या लिखेंगे पेपर में, हमारे भविष्य का क्या होगा। सर हम इस बार 12th में 11th में हमारे साथ ही हुआ था, हमारे पास टीचर नहीं थे। जब हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तब हम क्या पढ़ पाएंगे।